नमस्कार दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर अभिषेक शर्मा और आज आप देख रहे हैं हमारे चैनल को। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि आज के डिजिटल ज़माने में लगभग हर इंसान 6 से 12 घंटे मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा रहता है। अगर आपको या आपके घर में किसी को भी स्क्रीन देखते देखते आंखों में जलन, पेन, हेडेक या ब्लर विजन या ड्राइनेस की प्रॉब्लम होती है तो हो सकता है ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, यानी कि डिजिटल आई स्ट्रेन से सफ़र होने की क्या क्या प्रॉब्लम रहती है और इसका सॉल्यूशन क्या है। इस वीडियो में हम पूरे तरीके से जानेंगे कि कंप्यूटर विजन सिंड्रोम क्या होता है, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, होम्योपैथी में किस तरह हेल्प कर सकते हैं अपन, और कौन कौन सी मेडिसिन पेशेंट के सिम्टम्स के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ये आपके लिए आज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर विजन सिंड्रोम होता क्या है। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जो कंटिन्यूस डिजिटल स्क्रीन को देखने के वजह से डेवलप होती है। रिसर्च के अकॉर्डिंग 70% से ज़्यादा लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं, किसी न किसी फॉर्म में डिजिटल आई स्ट्रेन का एक्सपीरियंस होता है। जब हम स्क्रीन देखते हैं तो ब्लिंक रेट अपनी 15 से 18 से गिर के 7 से 10 तक हो जाती है पर मिनट, जिससे आइज़ में ड्राइनेस होने लगती है। आइज़ की जो मसल्स है कंटिन्यू फोकस करती रहती है तो पेन स्टार्ट हो जाता है। साथ ही साथ नेक और शोल्डर पे भी स्ट्रेस डेवलप होने लगता है। ये डिसीज़ नहीं है बल्कि ओवर यूज़ ऑफ स्क्रीन टाइम कंप्यूटर के कारण एक सिंड्रोम बनता है। इसमें सिम्टम्स कॉमनली जो आते हैं, सबसे पहले आइज़ के अंदर बर्निंग सेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड, ड्राइनेस। थर्ड, वाटरी आइज, ईचिंग, ब्लर विजन, डबल विजन, और साथ ही साथ फोरहेड हेडेक स्टार्ट हो जाता है। कई केसेस के अंदर आइज के अंदर फैटिकनेस स्टार्ट हो जाती है, लाइट से सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, नेक में और शोल्डर में पेन स्टार्ट हो जाता है, और साथ ही साथ कंसंट्रेशन पावर डिक्रीज होने लगती है। अगर सिम्टम्स सिर्फ स्क्रीन यूज़ करने के बाद ही आते हैं तो अपन रेस्ट करने से इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि कंटिन्यू सिम्टम्स बढ़ते जा रहे हैं तो इसके आगे आगे रिस्क फैक्टर बढ़ता रहता है। रिस्क फैक्टर ये सबसे ज़्यादा उन लोगों के साथ होता है जो आईटी प्रोफेशंस में हैं, ऑनलाइन जो टीचर्स रहते हैं, स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहे हैं, या जिनका ग्राफिक डिज़ाइनर्स का काम है, गेमर्स हैं, मोबाइल जो यूज़र्स रहते हैं कंटिन्यू मोबाइल्स को देखते रहते हैं, या फिर कोई कंटेंट क्रिएटर्स रहते हैं। अगर रूम लाइट सही नहीं हो, क्लासेस का नंबर इनकरेक्ट है, तो ये सिम्टम्स और भी बढ़ता जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो भी अपन ने डिस्कस किया ये कंप्यूटर विजन सिंड्रोम है, जिसके कारण आइज़ के अंदर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। कई लोग के चश्मे के नंबर बढ़ने लगते हैं और आंखों में ड्राइनेस के कारण पेन स्टार्ट हो जाता है। तो होम्योपैथी का इसमें क्या क्या रोल है। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, होम्योपैथी का एम सिर्फ आंखों की ड्राइनेस या पेन को सप्रेस करना नहीं होता। इसका ऑब्जेक्टिव पेशेंट को पूरे तरीके से इंडिविजुअल जो सिम्टम्स रहते हैं उसको समझ के हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट देना होता है। अगर किसी पेशेंट को सीवियर पेन, सडन विजन लॉस, आई स्ट्रेन हो जाए तो तुरंत आप होम्योपैथी डॉक्टर या फिर ऑप्थोमोलॉजिस्ट से कंसल्ट ज़रूर कीजिए, कि होम्योपैथी आपको सपोर्टिव रोल करेगी और इसके यूज़ से आपके मेडिसिन के जो भी निकलेंगे सिम्टम्स उसके बेसिस पर आपका ट्रीटमेंट होता है। तो होम्योपैथी में कौन कौन सी मेडिसिन आती है जो इसके अंदर बहुत अच्छा काम करती है। सबसे पहली और जो बेस्ट मेडिसिन आती है रूटा। ये सबसे कॉमनली प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन है जो आई स्ट्रेन के लिए रहती है। स्पेशली जो कंप्यूटर का काम करने के बाद आंखों में दर्द हो, टाइटनेस हो, पढ़ाई करने के बाद, रीडिंग करने के बाद अगर आइस में पेन हो, आइस मसल्स में फेटिकनेस हो, विजन ब्लर होता जा रहा है और फोकस करने में प्रॉब्लम हो रही है,
और कई लोगों के साथ आपने देखा होगा जो सिलाई बुनाई का काम करते हैं, या फिर जो सुनार्स ज्वेलर्स रहते हैं, जो बारीक काम करते हैं, उन सब लोगों के कारण उनमें आंखों में दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो कई लोगों के साथ लैपटॉप पे लंबे टाइम तक काम करने के बाद आंखों में स्ट्रेन पड़ने लगता है। तो रूटा 30 से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो रूटा 30 को आप 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार यूज़ कीजिए, 5 5 ड्रॉप्स आधे कप पानी में, सुबह, दिन में और रात में। जिससे आपके आइज में जो भी प्रॉब्लम आ रही है स्क्रीन के बाद, या ओवरलाइट की जो भी आंखों के ऊपर ड्राइनेस आ रही है, उसमें फ़र्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड मेडिसिन आती है जो आइज की ड्राइनेस के अंदर बहुत अच्छा काम करती है। और ड्राइनेस के साथ कई लोग के स्क्रीन टाइम के बाद सर में दर्द बना हुआ रहता है, और कंटिन्यू आंखों में खिंचाव रहता है, और पेन स्टार्ट रहता है। नेट्रम्योर, नेट्रम्योर सबसे ज़्यादा सुटेबल मेडिसिन रहती है। आइज ड्राइनेस फील हो रही हो, हेडेक हो रहा हो, चाहे स्क्रीन टाइम से, चाहे सनलाइट से, तो उसके अंदर बहुत अच्छा काम करेगी। पर नेट्रम्योर का जो पेशेंट रहता है बहुत ज़्यादा इमोशनली रिजर्व्ड नेचर का रहता है। तो जो ड्राइनेस आइज़ के अंदर है, जिनकी टेंडेंसी बार बार मिल रही होगी आइज़ के अंदर ड्राइनेस आ रही है, तो आप नेट्रम्योर को 30 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। और जो थर्ड मेडिसिन आती है यूफ्रेशिया, जो कॉमनली आइज के लिए मेडिसिन है, जिसके अंदर ओवर यूज के कारण आंखों के अंदर पानी आता हो, एक्सेसिव वाटरिंग हो, बर्निंग सेंसेशन हो, इरिटेशन हो, और लाइट से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, आंखों को बार बार रब करने की इच्छा होती हो, अगर आंखों में से पानी आ रहा है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, तो आप यूफ्रेशिया 30 को यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए साथ ही साथ यूफ्रेशिया आई ड्रॉप आती है, उसकी एक एक बूंद दोनों आंखों में दिन में 2 बार यूज़ कीजिए। आंखों में जो भी ड्राइनेस आ रही है उससे फ़र्क रहेगा। थर्ड मेडिसिन आती है अर्जेटम नाइट्रिकम। अर्जेटम नाइट्रिकम जो प्रोलॉन्ग यूज़ करते हैं कंप्यूटर का, और कंप्यूटर का काम करने के बाद जिनके आंखों के अंदर बहुत ज़्यादा पेन रहता है, साथ ही साथ आंखें पूरी तरीके से टायर्ड हो जाती है, विजन ब्लड होने लग जाए, और साथ ही साथ सर में दर्द बढ़ जाए, तो अर्जिटम नाइट्रिकम बहुत अच्छा रोल करती है। तो दोस्तों मैंने आपको भी 4 मेडिसिन बताई हैं जो ओवर यूज़ ऑफ स्क्रीन के कारण जो डेवलप होती है, जिसमें सबसे बेस्ट मेडिसिन आती है रूटा, सेकंड आती है नेट्रामियो, थर्ड आती है यूफ्रेशिया, फोर्थ आती है अर्जिटम नाइट्रिकम। और साथ में आपको आई ड्रॉप यूज़ करनी है, यूफ्रेशिया आई ड्रॉप, जिसको एक एक बूंद आपको दोनों आंखों में यूज़ करनी है दिन में 2 बार, सुबह शाम। और सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन का सिलेक्शन करना है। आपको कोई भी डाउट रहे आप मेरे से कभी भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैक्सिमम लोगों के अभी आजकल जो आंखों में दर्द हो रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग मेडिसिन रहेगी रूटा 30 प्लस यूफ्रेशिया आई ड्रॉप। इनको यूज़ कीजिए, इससे आपको 100% रिजल्ट दिखेगा। 4 to 5 डेज के अंदर फ़र्क आने लगेगा। अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रोनिक है तो अपन 20 डेज तक मेडिसिन को कंटिन्यू रखेंगे। और साथ ही साथ अपन को लाइफस्टाइल में क्या क्या ध्यान रखना है, कि कोशिश कीजिए कि जो मेडिसिन रहती हैं सिर्फ ये आपको सपोर्ट करेगी, पूरे तरीके से जड़ से तभी सॉल्यूशन मिलेगा जब आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे। तो सबसे पहले आपको रूल रखना है 20-20 का रूल फॉलो करना है, कि हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड के लिए आपको 20 फीट दूर के ऑब्जेक्ट को देखना है। कि आप कुछ भी काम कर रहे हैं, 20 मिनट बाद रुकिए, 20 सेकंड बाद आपको कोई दूर, कोई भी आपकी कोई फोटो लगी हो, कोई विंडो हो या कोई भी चीज़ हो, उसको ध्यान से देखिए, जिससे आपकी आंखों में जो भी स्ट्रेन आ रहा है उसमें फ़र्क आता रहेगा। सेकंड, ब्लिंक फ्रिक्वेंटली। कोशिश कीजिए आंखों को ड्राइनेस नहीं आए, तो बार बार पलके अपन बंद बंद करेंगे फिर खोलेंगे, कि कंटिन्यू अगर आप पलक नहीं झपकाएंगे तो ड्राइनेस आना स्टार्ट हो जाती है। थर्ड, आपको स्क्रीन की ब्राइटनेस को कम रखना पड़ेगा, रूम के अकॉर्डिंग रखना है। बहुत ज़्यादा हाई आपको स्क्रीन की ब्राइटनेस नहीं रखनी है। जितना ज़्यादा आपकी स्क्रीन की ब्राइटनेस रहेगी आंखों पे उतना ज़्यादा ड्राइनेस आएगा। और मेन चीज़, कंप्यूटर स्क्रीन से कम 20 से 25 इंच दूर बैठिए। पूरे पास में झुक के काम नहीं करना है, जितना हो सके आपको दूर बैठना है, जिससे प्रॉपर डिस्टेंस रहेगा, तो आंखों में ड्राइनेस नहीं आएगी। और मेन चीज़, रात में अगर आप स्क्रीन, मोबाइल या लैपटॉप जो भी यूज़ कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए लाइट मोड चालू रखिए मोबाइल के अंदर या सिस्टम के अंदर, या फिर आप ब्लू फिल्टर करके एक ऐप आता है उसको यूज़ कीजिए,
जिससे आंखों पे जोर नहीं रहेगा। और बॉडी को प्रॉपर हाइड्रेट रखिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। जितना ज़्यादा पानी पियेंगे आपके आंखों में ड्राइनेस नहीं आएगी। ड्राइनेस नहीं रहेगी तो आंखों में प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो एट लास्ट जो सब बीमारी का सलूशन है, प्रॉपर 7 से 8 घंटे की नींद रखिए, जिससे आंखों को रेस्ट मिलेगा। आंखों में जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो रिकवर होना स्टार्ट हो जाएगी। तो 7 से 8 घंटे आपको आराम से हेल्दी स्लीप लेनी है। तो ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आइस के लिए। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम आज के डिजिटल एरिया में बहुत कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है। लेकिन हम प्रॉपर आई केयर, रेगुलर ब्रेकअप विद द सिस्टम, हेल्दी स्क्रीन हैबिट को अडॉप्ट करेंगे तो इस प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक ठीक रह सकते हैं। होम्योपैथी में पेशेंट की जो भी ट्रीटमेंट होता है ये इंडिविजुअल सिम्टम्स के पिक्चर के बेसिस पे होता है, और ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं। पर कोशिश कीजिए सेल्फ मेडिकेशन से बचिए। किसी भी क्वालिफाइड होम्योपैथी फिजिशियन के गाइडेंस से ही हमेशा मेडिसिन लीजिए। या आपको कोई भी डाउट रहे, आप मेरे से कभी भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे बताइएगा आप रोज़ कितने घंटे स्क्रीन को यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर से ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनका ओवर यूज़ ऑफ लैपटॉप पे रहता हो, स्क्रीन टाइम रहता हो या मोबाइल पे रहता हो, और जिनके कारण चश्मे का नंबर बढ़ रहा हो या आइस में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सेम मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूँगा। जो होम्योपैथी में क्या क्या सॉल्यूशंस रहता है डिसीज़ का, साथ ही साथ हेल्दी लाइफस्टाइल से जुड़े रहने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।